हेलो क्लास। आज के लेक्चर में हम ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एक पेयर पैरेलल होती है। सिर्फ यही कंडीशन होगी कि एक पेयर क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ पर ए बी सी डी में ए बी पैरेलल टू डी सी मैंने शो किया, तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम की कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज़ बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में ये है कि क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है तो आपका एंगल ए और एंगल डी सप्लीमेंट्री होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी और सी ये भी सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल बी प्लस सी ये भी 180 डिग्री। ओके, तो ये फिलहाल एक आप कॉन्सेप्ट है, एक कंडीशन है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में एक स्पेशल ट्रेपेजियम होता है जिसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होंगी और जो साइड पैरेलल नहीं होगी वो इक्वल होगी लेंथ में। तो यहाँ पर सपोज अगर ये ए बी सी डी की मैं बात करूँ कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, देन यहाँ पर आपकी दो साइड्स पैरेलल होंगी। तो जैसे ए बी पैरेलल टू डी सी। अच्छा, और इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे अगर यहाँ पर साइड ए डी जो है, जो पैरेलल नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अगर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी कॉन्ग्रुएंट टू अगर बी सी है, तो ये जो ट्रेपेजियम होगा, इस ट्रेपेजियम को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि शायद उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा जहाँ पर आपको बेस एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये सपोज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। अब यहाँ पर सी से हम क्या करते हैं, ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब ये दो साइड ए बी और डी सी पैरेलल हैं और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है। हमने क्या किया, हमने सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो यहाँ पर ई पे इंटरसेक्ट करती है। तो क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये ए ई डी सी आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, हमने ऑलरेडी गिवन है कि ए डी और बी सी पैरेलल इक्वल है, और यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उससे हमें ये मिल गया कि जो सी ई है वो भी ए डी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सी ई है और ये जो सी बी है ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपस में बराबर होंगे तो ये जो ट्रायंगल सी ई बी है, सी ई बी ट्रायंगल, सी ई बी ट्रायंगल को हम कहेंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये जो सी ई साइड है इसका अपोजिट एंगल बी, और ये जो सी बी साइड है इसका अपोजिट एंगल ई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, ओके, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं इनको हम मान लेते हैं x। अब क्योंकि ए ई सी बी सी डी ये भी हमने कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर ये जो एंगल सी ई बी है और एंगल डी ए ई है ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसे हम कहेंगे कि ये एंगल है x। देखिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन है और करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल समझने में आपको तकलीफ़ है तो आपको पहले दो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा। आप पीछे चैप्टर्स में देखिए कहाँ पर आपको दिया हुआ है
दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये मैंने लाइन L1 और L2 मैंने पैरेलल ड्रॉ कर ली और मैंने एक ट्रांसवर्सल ले लिया। ट्रांसवर्सल जो उसे दोनों लाइन को कट करें। तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 मैं शो कर रहा हूँ और ये जो एंगल 2 शो कर रहा हूँ, ऐसे पेयर्स को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपके अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऐसे आप देखेंगे आपको 4 पेयर मिलते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा मेजर में। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल चलिए मान लेते हैं कि ये एंगल 3 है, तो ये एंगल 3 और 2 भी इक्वल होगा और इसे हम कहते हैं ये अल्टरनेट एंगल है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हैं। तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तो मैंने एक तरह से डेरिवेशन भी कर दिया क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 और एंगल 2 हम कह रहे हैं कि वो भी इक्वल होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि एंगल 2 और 3 भी इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। पहले हमने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अब हम कह रहे हैं अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक एंगल ले लूँ एंगल 4, तो ये जो एंगल 2 और एंगल 4 है इनका सम 180 डिग्री होगा। अगेन आप देख सकते हैं कि 3 और 4 का सम 180, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लेकिन 3 और 2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि 2 और 4 का एडिशन भी 180 होगा। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन के जगह पर हम ये याद रख सकते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो जो इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका एडिशन 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ही हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि किस तरह से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया कि आपका जो बेस एंगल A है और जो बेस एंगल B है ये इक्वल, ठीक है। अब अगर आप ये प्रूफ कर पा रहे हैं तो आप ये भी प्रूफ कर लेंगे कि ये एंगल D और यहाँ पर ये एंगल C ये भी इक्वल होगा। ये एंगल X है, मान लेते हैं ये एंगल Y, तो X प्लस वाई आपका कितना हो गया, X प्लस वाई 180 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर एंगल C जो है, एंगल C प्लस B भी 180 है, और क्योंकि एंगल B X है तो इसका मतलब एंगल C भी क्या होगा, Y होगा। तो एंगल डी वाई है, एंगल सी वाई है, मतलब ये जो एंगल डी और एंगल सी है ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में आपके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अब हम चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आपका जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है उसका ये पहला क्वेश्चन, एन क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल, आई जे पैरेलल टू के एल। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये आई जे है, आई जे पैरेलल टू के एल। ओके, तो आपको एक ऑर्डर में मूव करना है, जैसे आई जे के एल ऐसे हम जा सकते हैं, या फिर आई जे, यहाँ पर हम जे ले लेंगे, आई जे के एल ऐसे जा सकते हैं। तो मुझे ये साइड और ये पैरेलल बनाना पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने ये और ये पैरेलल बना लिया है तो मैंने नेमिंग इस तरह से कर दी, आई जे पैरेलल टू के एल। देखिए दोनों पैरेलल, तो इस तरह से एरो मार्क शो करता है कि ये पैरेलल हैं। एंगल आई यहाँ पर दिया है 108 डिग्री और एंगल के यहाँ पर दिया है 53 डिग्री। फाइंड आउट करना है कि एंगल जे और एंगल एल कितना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है, तो सिंस हम कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल, आई जे पैरेलल टू के एल, देयरफॉर एंगल आई प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल, रीजन यहाँ पर हम देंगे क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है।
तो एंगल आई आपका 108 डिग्री प्लस एंगल एल हमें पता नहीं, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलता है हमें। So therefore angle L will be equal to 180 minus 108. So 10 minus 8 is 2, then 7 minus 0 is 7, so 72 डिग्री। एंगल L जो है ये कितना हो गया, 72 डिग्री। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल J प्लस एंगल K, इनका ऐड भी 180 डिग्री होगा। सो एंगल J प्लस एंगल K 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल J प्लस एंगल K यहाँ पर 53 है, तो J प्लस 53 इज़ 180। नाउ एंगल J, सो देयरफॉर एंगल J इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53। So 10 minus 3 7, 7 minus 5 2, 127 डिग्री। एंगल J हमें मिला 127 डिग्री। ओके, तो सिंपल था क्वेश्चन। फाइनली आप आंसर अलग से लिख सकते हैं, ऐसे लास्ट में लिखिए आंसर। एंगल L हमको पूछा है, एंगल J पहले पूछा है, एंगल J इज़ 127 डिग्री, और एंगल L पूछा है, एंगल L इज़ 72 डिग्री। ये आपका पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ABCD में BC और AD पैरेलल दिया है। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। दो साइड पैरेलल दी है, ये हमने बना दिया। और फिर एंगल A दिया है 72, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल A ये 72, फिर यहाँ पर अच्छा BC दिया है पैरेलल। ओहो तो गलत कर रहे हैं, BC और AD। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल A आपका 72 है, तो एंगल A 72 उस तरह से हम बनाएं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं, हाँ पैरेलल हैं, पैरेलल दिया है। ओके, ये दोनों पैरेलल है, बट जनरली पैरेलल हम नीचे बनाते हैं, तो पैरेलल हम नीचे ही रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी डायग्राम बना सकते हैं। एंगल A साइड AD, तो साइड AD और A आपका है 72 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ABCD ऐसे जा सकते हैं, ये ऐसे जा सकते हैं AB, या फिर AB यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये A ले लेते हैं और फिर यहाँ पर ये ऐसा ट्रेपेजियम बना देते हैं। BC यहाँ पर पैरेलल क्या है, BC, तो ये कुछ चलिए कोई तकलीफ़ नहीं है, बहुत पंगे हो रहे हैं। ये BC ले लेते हैं, BCD, और ये A ले लेते हैं, और एंगल A जो है ये 72 ले लेते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा है 72, बट ये 72 है, और BC और AD जो है वो पैरेलल है। ओके, BC पैरेलल AD। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B एंड D। हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो B का एंगल क्या होगा और ये D का एंगल क्या होगा। ओके, सो B और D हमें फाइंड आउट करना है। ये दो साइड हमें पैरेलल दी हुई है, और गेस एक और चीज़ दी हुई है कि ये जो AB है, AB और DC ये इक्वल भी है, तो AB का लेंथ और DC का लेंथ इक्वल है। ओके, तो अगर AB और DC का लेंथ इक्वल है तो ये तो हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर
इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपका जो बी सी है, बी सी पैरेलल टू ए डी और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। तो देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ओके, इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, ये पहला इक्वेशन, बेस एंगल इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर? रीजन है बेस एंगल इक्वल, ओके। तो आपका ये बेस एंगल एक्स, यहाँ पर ये भी बेस एंगल एक्स। अब यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल ए जो होगा, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये 180 डिग्री होगा। रीज़न होगा कि इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए 72 प्लस एंगल बी एक्स इज इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। तो हमारा जो x है, x की वैल्यू कितनी हो गई? 108 डिग्री हो गई। अब एंगल x की वैल्यू 108, एंगल d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एंगल x 108 है, तो देयरफॉर हमारा जो एंगल c है, देयरफॉर एंगल c, ये भी x है तो ये भी 108 हो जाएगा। ऑल्सो एंगल c प्लस एंगल d की अगर हम बात करें, एंगल c प्लस एंगल d, तो ये दोनों का सम 180 होता है, इसलिए एंगल c आपका 108 प्लस एंगल d पता नहीं हमें, दोनों का सम 180। तो देयरफॉर एंगल d जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो एंगल d की अगर हम बात करें तो एंगल d हमारा 72 डिग्री, और एंगल b की अगर हम बात करें तो एंगल b हमारा 108 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल b, फाइनली आंसर एंगल b जो है वो 108 डिग्री और एंगल d जो है ये 72 डिग्री। ये फाइनली आंसर, राइट। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने, और बी और सी इक्वल बताया। आप इसे प्रूफ भी कर सकते थे, जैसे हमने प्रॉब्लम चैप्टर के स्टार्ट में, टॉपिक के स्टार्ट में हमने बताया कि किस तरह से बेस एंगल इक्वल होते हैं। आप उसे प्रूफ करके, प्रॉपर्टी को प्रूफ करके फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट। ये लास्ट क्वेश्चन है कि ABCD, इन ABCD BC इज़ लेस देन AD, BC इज़ लेस देन AD, ठीक है, दिख रहा है हमें। BC इज़ पैरेलल टू AD, ठीक है, BC पैरेलल टू AD, ये भी दिखा दिया हमें, BC और AD पैरेलल है। और इफ़ BA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। प्रूफ करना है कि एंगल ABC जो होगा और एंगल DCB जो होगा ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। B से हम क्या करेंगे? B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ऐसे ही C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। सो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि ड्रॉ, यहाँ पर EF नाम दे देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं E, और इसका ले लेते हैं F। सो ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ किया? हमने ड्रॉ किया कि BE परपेंडिकुलर टू AD एंड CF
परपेंडिकुलर टू AD। तो हमने B को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, CF को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये एंगल यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो रहा है। और क्योंकि BC और AD पैरेलल है, तो सिंस आपका BC पैरेलल टू AD, so therefore angle EBC will be equal to angle FCB will be equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल आपका टॉप में है और ये एंगल दोनों आपके क्या होंगे, ईच विल बी 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें, इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DFC, इनकी अगर हम बात करें तो पहले तो एंगल E जो है विल बी इक्वल टू एंगल F विल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन हमने किया था। फिर AB साइड जो है और DC साइड जो है वो इक्वल है। साइड AB इज इक्वल्स टू साइड DC इक्वल है, ये गिवन है हमें। और जो BE और CF है, BE और CF ये भी इक्वल होगा, B इक्वल टू CF। रीजन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल AEB है और DFC है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल AEB is congruent to triangle DFC is congruent to triangle DFC। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। रीजन यहाँ पर हम क्या देंगे कि दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का हम रीजन देंगे RHS क्राइटेरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो ये है आपका राइट हैंड साइड क्राइटेरिया, RHS टेस्ट कह सकते हैं। ओके, तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जैसे एंगल यहाँ पर ABE विल बी इक्वल टू एंगल यहाँ पर ABE इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल DCF। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में आपने ये दोनों एंगल बताया 90 डिग्री, सेकेंड में आपने ये दोनों एंगल बता दिए इक्वल है। अच्छा, प्रूफ करना है हमें कि ABC और DCB इक्वल है। तो यहाँ पर ABE, एंगल ABE में अगर एंगल EBC ऐड किया जाए, ABC ऐड किया जाए तो ये पूरा एंगल हो जाता है ना, एंगल B हो जाता है। तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2। तो 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 1 जो है EBC, तो यहाँ पर एंगल ABE प्लस एंगल EBC, ये इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं। तो एंगल EBC ये बराबर होगा एंगल, ये एंगल लेंगे इधर, एंगल DCF प्लस एंगल DCF के साथ हम ऐड करेंगे एंगल FCB। तो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और यहाँ पर ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो उनका जो सम होगा वो सम भी तो इक्वल होगा। तो देयरफॉर ये जो एंगल ABE प्लस EBC है, देखिए ABE ये छोटा सा एंगल, यहाँ पर ये छोटा सा एंगल, और EBC ये 90 डिग्री, ये दोनों का सम, और यहाँ पर DCF और ये FCB ये पूरा एंगल, ये सम इक्वल है। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड करके हम कह सकते हैं एंगल ABC। तो देयरफॉर
ये हो जाएगा एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पर ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा DCB, एंगल हो जाएगा DCB। ओके, तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और यही आपको प्रूफ भी करना था। तो हेंस प्रूव्ड। ओके, प्रॉब्लम को और भी तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप और तरीके देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।